कहते हैं कि एक कलाकार जन्म से ही कलाकार होता है और कला के लिए उसकी शिद्दत और संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसे ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के उज्ज्वलित सितारे प्रतिष्ठित तबलावादक जाकिर हुसैन जी जब हमारे बीच नहीं रहे, आज हम उनसे जुड़े हुए कुछ बातें, उनकी कहानियों किससे जानेंगे। 73 साल की उम्र में उनका निधन सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में हुआ। वो लंबे समय से इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रहे थे। उनके परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि जाकिर हुसैन का योगदान भारतीय संगीत में अमूल्य रहेगा। वो न केवल एक महान कलाकार थे बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थे। और वाकई में ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उनके निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को अपूरणीय नुकसान हुआ है, जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अहम पहचान दिलाई। उनकी कला, विशेष रूप से तबला वादन, दुनिया भर में सराही गई। भारतीय संगीत के शिखर पुरुष उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं बल्कि एक युग का समापन है। उनका बचपन मुंबई में ही बीता। बचपन से ही उनका रुख कला जगत की ओर हुआ और 12 साल की उम्र से ही उन्होंने तबले पर अपनी झनकार की धुन बिखेरनी शुरू कर दी। वो महान तबला वादक उस्ताद अलरखा के पुत्र थे। 6 साल की उम्र से ही अपनी कला में पारखी हासिल करनी उन्होंने शुरू कर दी। 12 साल की उम्र में अपना पहला प्रदर्शन भी दिया। 1970 के दशक में अमेरिका की यात्रा की और हर साल 150 से भी ज़्यादा संगीत के कार्यक्रम किए और अपनी कला का देश और दुनिया में परचम लहराने के बाद भी वो हमेशा ज़मीन से ही जुड़े रहे। 3 ग्रैमी अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित होने के बावजूद भी वो हमेशा ज़मीन से ही जुड़े रहे। 1973 में उनका पहला एल्बम आया जिसका नाम था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत स्टेडियम के लिए नहीं बना, ये कमरे का संगीत है। शायद ही ऐसा कोई देश बचा है जहां पर जाकिर साहब ने अपनी कला की झनकार का फन ना बिखेरा हो। मात्र 37 वर्ष की उम्र में उन्हें पद्मश्री से नवाजित किया गया। 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ। जाकिर हुसैन के अद्वितीय संगीत कौशल ने उन्हें ग्रैमी अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए। वो पहले भारतीय हैं जिन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से व्हाइट हाउस में भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड उन्हें 2 बार यानी कि साल 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिल चुका है। तबला बजाने में तो उनकी दिलचस्पी थी ही, साथ ही उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हीट एंड डस्ट से एक्टिंग में डेब्यू किया। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटीज चिल्डर्स और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया। जाकिर हुसैन का निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक बेहद दुखद पल है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसे दुनिया भर में एक नई पहचान दी। उनका निधन भारतीय संगीत के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय का समापन है। हुसैन के योगदान से भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिला वो हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विरासत हमेशा भारतीय संगीत के इतिहास में जीवित रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।